दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है और इस चीज़ को लेकर के इसका विरोध जो है आपको पता है कि विपक्ष के पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को लेकर के जो बिहार में हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है और इस स्पष्टीकरण के अंदर चुनाव आयोग ने बेसिकली 3 बातें कही है जो कि जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ झोल है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जो 3 बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो पहला चीज़ चुनाव आयोग का कहना है संविधान के हवाले से कि आर्टिकल 326 संविधान का अनुच्छेद 326 जो है वो ये कहता है कि केवल भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं वो वोटर के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं और इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इस चीज़ का प्रावधान हमारा संविधान की तरफ से किया गया है। दूसरा जो बात कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के कारण को लेकर के कहा गया है कि आखिर क्यों ये SIR किया जा रहा है और इसके पीछे चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है उसमें 5-6 चीज़ों को उन लोगों ने समाहित किया है। जैसे कि शहरीकरण को तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण को एक कारण बताया है, पलायन को एक कारण बताया गया है, हर साल जो है नए युवा वोटर बन रहे हैं उसको एक कारण बताया गया है। इसके अलावा मौत हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसकी सूचना नहीं दी जाती है, वो एक कारण के रूप में इसमें बताया गया है। और फिर विदेशी अवैध प्रवासियों का नाम वोटर लिस्ट में कई बार देखने को मिलता है, तो इसको भी एक कारण के रूप में बताया है। और इस तरीके से जो कारण बताए हैं इन्हीं कारणों की वजह से चुनाव आयोग जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहा है बिहार के अंदर चुनाव से ठीक पहले। तीसरा जो वजह बताया गया है इसमें स्पष्टीकरण दिया गया एक तरीके से, उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि 60% जो लोग हैं मतलब वोटर्स जो हैं उनको किसी भी तरीके कोई प्रमाण पत्र, कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात दरअसल किया है चुनाव आयोग ने 60% का, ये 60% का फार्मूला भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये क्या, इसके पीछे मतलब क्या है इसका 60% का, कि 60% लोगों को आखिर क्यों नहीं प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके पीछे की जो कहानी है दरअसल इसमें भी चुनाव आयोग का एक चाल है और उसको भी हम इस वीडियो में अभी आगे थोड़ी देर के बाद समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो 60% वाला जो पहलू है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है कि बिहार के अंदर जो लास्ट टाइम में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया गया था वो 2003 के अंदर किया गया था और 2003 में जो SIR किया गया था तो उस वक्त में 2003 में जो बिहार के अंदर वोटर्स थे उनकी कुल संख्या जो है वो 4.96 करोड़ थी, यानी कि 4,96,00,000। और ये जो चुनाव आयोग है उसका ये आंकड़ा है, उसका ये डाटा है और चुनाव आयोग ने इस डेटा को, इस आंकड़े को अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है ऑफिशियली जो है ना, कि बिहार के अंदर 2003 में 4,96,00,000 मतदाता थे। लगभग मान लीजिए कि 5 करोड़ के आसपास मतदाता थे 2003 के अंदर। और अभी जो है 2025 में जो स्थिति है इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है लगभग जो है 8 करोड़ के आसपास बिहार में वोटर हैं, यानी कि एक तरीके से 3 करोड़ के लमसम मान लीजिए कि वोटर जो हैं वो बढ़े हैं 2003 के तुलना में 2025 में। और ये जो 60% का मसला है वो दरअसल ये है कि चुनाव आयोग जब ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहा है तो इसमें एक जो रूल है वो ये कहता है कि जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वो जो वोटर लिस्ट है उसका नाम आपको उसमें दिखा देना है। जब आपके यहाँ BLO जाएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, तो उनको वो प्रमाण के रूप में दिखा देना है कि मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है और उसी के आधार पर आपका जो नाम है वो 2025 का जो वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है उसमें चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 60% का मतलब यही है कि जो
4.96 करोड़ वोटर्स थे 2003 के अंदर, तो 2003 वाले जितने वोटर्स हैं यानी कि 4.96 करोड़, वो सीधे जो है वो इसमें आ जाएंगे 25 वाले में। और ये लमसम जो है जो 8 करोड़ अभी हैं उसका लमसम 60% के आसपास ये आंकड़ा बनता है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने यहाँ पर कहा है कि 60% लोगों को किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर मसला है। लेकिन यहाँ पर एक जो पर्दे के पीछे का खेल है जहाँ पर कि शक की सुई जाती है, वो 40% को लेकर के, चलिए हम मान लेते हैं कि 4.96 करोड़ जो वोटर्स थे 2003 में, वो सभी के सभी जो है वो आ जाएंगे 2025 के वोटर लिस्ट के अंदर, 60% आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी 40% वोटर बच रहे हैं उसमें भी तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल करके खेल कर सकता है। और 40% ये जो वोटर हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि इन 40% वोटर्स में से भी बहुत सारे लोग 20% मान लेते हैं, या हम 30% मान लेते हैं कि बहुत होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और 30% जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके, तमाम जो काम है वो कर करके और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेंगे। लेकिन जो 10% लोग बचेंगे उनका क्या होगा? और आप बिहार के अंदर इस वक्त देखिए मानसून की स्थिति चल रही है। बिहार में हर साल जो है नॉर्थ बिहार के अंदर बाढ़ आता है ना। लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनका अपना जान माल की सुरक्षा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएंगे? गांव के गांव डूब जाते हैं, सरकारी दफ्तर डूब जाते हैं, कहाँ से भी लोग उस गांव में जाएगा, है ना। दूसरी बात कि अभी क्या चल रहा है बिहार के अंदर, खेती किसानी का काम चल रहा है। तो जो किसान मजदूर लोग हैं वो अपने खेतों में काम करेंगे, अपना फसल लगाएंगे कि वो दौड़ दौड़ करके ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। समझ रहे बात को? तो 10%, 15% या 20% लोग ऐसे भी ज़रूर बच जाएंगे जो कि अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं करवा पाएंगे किसी भी कारण के वजह से। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाएँ, या और भी किसी भी कारण से, प्राकृतिक जो आपदा है बाढ़, उसके कारण से वो नहीं करवा पाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी खेल कर सकती है। जो 15% या 10% जो लोग बच जाएंगे जो कि वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड नहीं करवा पाएंगे, तो उनके जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके और फर्जी वोटर्स को बिहार का वोटर बना देगी। और वो सभी के सभी जो वोट हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। चुनाव जो है वो 1 मिनट के अंदर पलट जाएगा। यहाँ तो 2-3% वोट शेयर का जब अंतर होता है तो चुनाव का रिजल्ट कुछ और हो जाता है। और सोचिएगा अगर 10% का हो, 15% का हो, 12% का हो, तो फिर रिजल्ट जो है वो कुछ और ही आएगा, है ना। तो ये जो जुमला फेंका है चुनाव आयोग ने 60% का, ये 60% का जुमला फेंक करके चुनाव आयोग ने बेसिकली खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश किया है। बिहार के लोगों को ये समझाने का कोशिश किया है चुनाव आयोग ने कि हमारा जो काम है वो बहुत पारदर्शी हो रहा है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है ना, और हम उस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे का खेल ये हो सकता है। 5%, 10% अगर वोट शेयर इधर उधर होता है तो चुनाव के रिजल्ट बदल सकते हैं। और यही काम करने की इस बार कोशिश बिहार में की जा रही है, क्योंकि येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और आप देख लीजिए पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, सब संदेह शंका मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि बीजेपी ने ऐसा किया है अतीत में। आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए कि जो भी वोटर्स बढ़े हैं, इवन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके विधानसभा सीट पर जो वोटर्स बढ़े हैं वो सभी के सभी वोट उनको मिले हैं, देवेंद्र फडणवीस को मिले हैं। महाराष्ट्र के अंदर टोटल जितने वोट बढ़े हैं उसमें से मैक्सिमम जो वोट है वो सभी के सभी वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बिहार के अंदर भी की जाएगी कि 60% प्लस जो लोग करा लेंगे, लेकिन बाकी के जो बचेंगे 10%, 15%, है ना, 12%, उन जगह पर वो जो खाली जगह होगा जहाँ पर बिहार के जो ओरिजिनल मतदाता हैं वो अपना नाम ऐड नहीं करवा पाएंगे, उस खाली जगह पर बीजेपी
फर्जी वोटर्स को बिहार का वोटर बना देगी और सारे के सारे वोट जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाएगी और इस तरीके से बिहार के अंदर बीजेपी सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे और बिहार की जनता को आकर के धन्यवाद दे देंगे कि जनता ने हमें यहाँ पर चुनाव जिता दिया है। नरेंद्र मोदी के अंदर सत्ता का हवस है और उस हवस को पूरा करने के लिए मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और बिहार में ऐसा लगता है कि यही प्लानिंग चल रही है चुनाव आयोग के साथ मिल करके एक सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करप्शन करना है। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ एग्ज़ाम होगा, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन पहले से ही कैंडिडेट ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं कि हमें इसी कैंडिडेट को लेना है। तो सारा प्रोसेस होगा दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि नहीं सब कुछ बड़ा सही हो रहा है, लेकिन होगा वही जो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि बस इतने से में काम हमारा हो जाएगा और इतने को ही गड़बड़ करना है। 100% वोटर लिस्ट को गड़बड़ नहीं करना है, 10% कर लेंगे, उतने में ही काम हो जाएगा। और संभवतः यही चाल बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है चुनाव आयोग के साथ में मिल करके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और बिहार में ये सब जो प्रपंच चल रहा है चुनाव से ठीक पहले, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।